क्षमा कर देना, और मेरे से कोई गलती की शब्द बनेगी हो सभी श्रोताओं से क्षमा याचना करता हूँ, उसे आप माफ कर देना। अभी आप कुछ विद्वानों के वचन सुनना और उसके बाद में भजन होगा, उसके बाद में आरती होगी, उसके बाद में विदाई का भजन होगा, उसके बाद में आरती होगी। सभी लोग प्रसाद नियम से लेकर के जाएंगे, ठीक है। पहले ब्राह्मण देवताओं की भजन सुन लेना और भजन। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हेलो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जैसा आप सभी ने श्रवण किया, महाराज श्री ने आपको बहुत सुंदर कथा श्रवण कराई। भगवान का स्वरूप कितना सुंदर बताया गया है। सत्य चित्त आनंद। सत्य मतलब होता है जिसमें कभी असत्य प्रवेश नहीं कर सकता, वह स्वरूप है भगवान का। जैसे ओखली का कार्य क्या है, कूटना, तो उसी प्रकार से उस ओखली में जो जाएगा वो कुटेगा। धान कूटते हैं अपन ओखली में, तो उसी प्रकार से सत्य धान का कुटना, और असत्य उसमें प्रवेश कर नहीं सकता। उसी प्रकार से भगवान के नाम में कभी असत्य प्रवेश नहीं कर सकता। सत्य चित। चित हमने किसी से प्रेम किया, भगवान ईश्वर चित होता है। हमारे शरीर में जब तक प्राण है तब तक एक दूसरे से प्रेम होता है। जब प्राण निकल जाते हैं तो सज्जनों जितना समय निकलता है हम और आप अपने पूर्वजों से दूरियां बनाने लगते हैं। उसी प्रकार से जब तक इस प्राण में चित है तब तक इस शरीर को कष्ट होता है। जब चित निकल जाता है तो इस शरीर को कोई कष्ट नहीं होता। वही पुत्र, वही भाई बंधु हम और आपको जलाते हैं, क्यों? वो चित है। चित निकल गया, जिसे कहते हैं मोह निकल जाता है तो हम सभी, तो उसी प्रकार से ऐसा भगवान का मधुसूदन का नाम है सत्य चित आनंद। आनंद क्या है? जो हम और आप भोग रहे हैं वो आनंद नहीं है। आनंद है जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर ते त्रैलोक्य सुपासी। भगवान का भजन करना। माया माया सब भजे और माधव भजे न कोई, और माधव भये तो माया चेरी हो। क्योंकि माधव का नाम क्या है? माया। माया किसके लिए आप वो कर रहे हो? तो भगवान की अधिष्ठात्री है माया। और आप चाहते हो कि लक्ष्मीपति, लक्ष्मीपति एक ही है। लक्ष्मीपति कौन है? भगवान विष्णु। आप चाहते हो कि वह लक्ष्मी हमारे पास आए। अरे भाई, आप तो लक्ष्मी पुत्र बनना चाहो, लक्ष्मीपति नहीं। सच्चिद आनंद, सच्चिदानंद स्वरूप। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। जिन्होंने विश्व की उत्पत्ति की, भगवान ने ही विश्व की उत्पत्ति की। और समय आने पर आपने श्रवण किया होगा, महाराज श्री ने बताया कि यादवों को भगवान ने जन्म दिया। यादव वंशी थे, यदुवंशी। और समय आने पर भगवान ने कहा कि अगर हम अपने रहते हुए इनका अगर विनाश कर देंगे, अन्यथा इस धरातल दान पर इतना पाप करेंगे यदुवंशी कि एक दूसरे का संहार करते रहेंगे। तो उसी प्रकार से हम सभी को क्या करना चाहिए? सदैव सत्य का आचरण करना चाहिए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। 3 प्रकार के ताप हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, और राम राज काहू नहीं व्यापा। ये 3 प्रकार के ताप हैं। तो राम राज में किसी को नहीं है, लेकिन हमारा भगवान, हम ये कहते हैं आप सभी जितना हो सके भगवान का नाम लो। और सर्वप्रथम एक ही चीज आई है कलयुग में, कलयुग केवल नाम हदारा, और सुमिर सुमिर नर उत्तर ही पारा। आप सभी को बहुत सुंदर कथा महाराज श्री ने श्रवण कराई। और ऐसा भी कहते हैं, हम बालक तुम माँ हैं हमारे, श्री गुरुदेव करो रखवारी। क्योंकि ना तो कथा करने वाले हम हैं ना व्यास जी हैं, क्योंकि करने वाला ईश्वर है। ईश्वर सर्वभूतानां, ईश्वर करता है वही कराता है, ना परीक्षित कोई है, क्योंकि ईश्वर है। ईश्वर कहाँ पर नहीं है? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम प्रकट होए में जाना। ईश्वर हम और आप में सभी में है।
ईश्वर क्या है? ईश्वर वही है जो आप सभी सत्य सुनना चाहते हो। सत्य कौन कौन सुनना चाहता है? सभी, लेकिन सत्य बोलना कोई नहीं चाहता। तो वो जो सत्य सुनना चाहता है वही ईश्वर है। आपने बहुत सुंदर कथा, महाराज श्री ने बहुत सुंदर कथाएं आप लोगों को श्रवण कराई हैं। इन कथाओं को अपने हृदय पटल पर विराजमान कीजिए, क्योंकि कथा का देखिए एक होता है प्रसाद, जो हम जिह्वा रूपी खाते हैं वो तो पेट में जाता है और निकल जाता है। तो हृदय पे जो प्रसाद रूपी अमृतमयी कथा, क्या कहते हैं? अमृतमयी। इसे कहते हैं कि पियो, ये कथा पीने के लिए बताई गई है, अमृतमयी कथा है। तो आप सभी को ये इतनी पीना है कि अपने हृदय पटल पे विराजमान रखनी है, क्योंकि इसका नियम। और ऐसा भी बताते हैं कि कथा पूर्ण होने के बाद जो आप लोगों ने कथा सुनी तो दक्षिणा का विधान है। अब वो दक्षिणा क्या है? क्योंकि जो आपके अंदर अंधकार है, कमरे का अंधकार कैसे दूर होता है? जैसे एक दीपक जलाने से कमरे का अंधकार दूर हो जाता है, उसी प्रकार से आप सभी इस श्रीमद् भागवत कथा रूपी दीपक जला करके अपने हृदय पटल पर और अपने अंदर जो आपके अंदर पाप रूपी अंधकार है उसे दूर कर देता है। तो इस कथा को आप सभी अपने हृदय पटल पर विराजमान करें। हम महाराज श्री से, ठाकुर जी से यही कामना करते हैं कि आपके गांव में, आपके क्षेत्र में ऐसे ही सदैव अमृतमयी कथा रसस्वादन आप करते रहें, ये हम ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं। और आप सभी से विनती करते हैं, किसी प्रकार की अगर कोई त्रुटि बनी हो किसी संत ब्राह्मण से, तो आप सभी यह अपने हृदय पे न रखते हुए और इस कथा को जितना जैसा दिया है नाथ आप उसको ग्रहण करें। बोले बाके बिहारी लाल की जय।